नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, इन महाकुंभ को लेकर लोगों में कितना अंधविश्वास है और कितने पाखंड परोसे जा रहे हैं, इन्हीं विषय पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज एक बहुत बड़े विद्वान, जानकार, भूगोलवेता डॉक्टर बंशीधर शर्मा के साथ। डॉक्टर शर्मा भूगोल से पीएचडी किए और हित नारायण क्षत्रिय उच्च विद्यालय से अपनी शिक्षक के रूप में सेवा दी, शुरुआत की और यहाँ के बाद विभिन्न विद्यालयों से होते हुए ये प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर हुए और आज रिटायरमेंट के बाद ये समाज में जो फैले अंधविश्वास को दूर करने में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने भूगोल से उसको साबित कर रहे हैं कि भाई ये पूर्णिमा, अमावस्या या कई तरह की बातें हैं जो भूगोल कहता है कि ये सब अंधविश्वास है। इनसे मिलाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़, भूगोल के बारे में आप क्या लोगों को बताएंगे। सर नमस्कार। जय भीम। जय भीम। सर, आज देश में बहुत सारा के आप देख रहे हैं, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। इसमें कई तरह के अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। पूर्णिमा है, अमावस्या है तो इसमें स्नान कीजिएगा तो वैसे होगा वैसे होगा। इस संबंध में भूगोल क्या कहता है? तो धन्यवाद रविंद्र जी कि आप हमारे पास आए और भूगोल से संबंधित और पाखंडवाद से संबंधित बातें करने के लिए आप हमारे सामने उपस्थित हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ये हमारे जेहन में, हमारे का मतलब कि हम लोग को ऐसा बना दिया गया है शुरू से ही कि ऐसे करोगे तो तुमको ये लाभ होगा, ये करोगे तो ये लाभ होगा। लेकिन सच पूछा जाए तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मात्र एक वर्ग को लाभ हो सकता है या होता है, बकिए जितने हैं उनको कोई इससे लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि और खर्च ही है और उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर मिलने वाला होता तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होती। जैसे बुद्ध का चर्चा पूरे विश्व में है, उस तरह की चर्चा ये जो हो रहा है कथा सत्यनारायण। सत्यनारायण कौन है? लेकिन उसमें कहानी तो सत्यनारायण कोई बस दंत कथा की तरह है। बस वही है। कोई कब इसका जन्म हुआ, कौन सत्यनारायण कौन नारायण, ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं अपने सुख सुविधा के लिए। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इसका भोगते हैं और जितने और लोग हैं जिनको हम बहुजन कहते हैं वो इस चक्की में पीसे जाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये करने से हमको फायदा है। जब कष्ट ही है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर उसको ठीक कर रहा है तो कहते हैं कि हमको भगवान ठीक कर दिए। अरे वो डॉक्टर ही नहीं जाते, वो दवाई नहीं करता तो क्या आप ठीक हो जाते? बहुत लोग रोज़ मंदिर जाते हैं और आते हैं। बड़े बड़े जो हमारे मठाधीश हैं उनकी भी तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं। उनको तो मंदिर में ही रह जाना चाहिए था। इसका मतलब कि ये साबित कर रहा है कि ये कुछ नहीं है, विज्ञान ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है और भूगोल उस प्रकृति का ही एक अंग है। जो पृथ्वी, जल, आकाश और भूगर्भ, ये सबका वर्णन भूगोल में होता है। इसलिए भूगोल सिरे से इस अंधविश्वास को खारिज करता है। आपका राहु केतु नहीं होता है?
राहु केतु भूगोल नहीं मान रहा है, इसलिए कि वो था ही नहीं रहा है। ज्योग्राफी में इसको किस भाषा में आप बोलेंगे? आपने सवाल तो ये बहुत अच्छा किया रविंदर जी कि भूगोल में या भूगोल इसको कैसे देखता है। तो भाई भूगोल जो है एक विस्तृत विषय है, इसकी बहुत शाखाएं हैं। अब बात आती है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, यानी आपको कहने का मतलब यह है कि राहु केतु सा मतलब है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये होते ही रहेंगे, ये रुक नहीं सकता, इसलिए कि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और ये तीनों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के गति पर, चाल पर निर्भर है। जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है चलते चलते, तो पृथ्वी पर जो लोग हैं वह चंद्रमा को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कि सूरज, पृथ्वी के जो प्रकाश है सूरज का वो पृथ्वी ढक दे रही है और वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण होगा, और चंद्र ग्रहण जब भी होगा तब पूर्णिमा के दिन होगा। और सूर्य ग्रहण जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा और एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ सूरज एक सीध में हो जाएगा, तो पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो चंद्रमा के छाया से सूरज को नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये सूर्य ग्रहण होगा। और ये होगा अमावस्या के दिन। तो ये जो राहु केतु की बात आई, ये हमारे समझ से और भूगोल के समझ से ये सत्य बात नहीं है। शनिचरा ग्रह लोग कहते हैं, इसके बारे में कुछ? ये भी एक भ्रांति है कि शनिचरा ग्रह या ग्रह, कोई भी ग्रह होते हैं और वो आदमी को प्रभावित करते हैं, मानव को प्रभावित करते हैं, ऐसा हमारे समझ से नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर यह सच है तो पूरे विश्व के लोग इसको मानते या करते, लेकिन ऐसा केवल भारत में होता है, इसलिए ये सच नहीं है। सर, वर्षा जो होती है, वर्षा के संबंध में ये भूगोल क्या कहता है? ये भी बहुत ही गूढ़ प्रश्न है रविंदर जी। जो आप सवाल कर रहे हैं वो आए दिन लोगों को समझना पड़ेगा, और ऐसे सवाल के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और जय भीम विज्ञान के साथ। तो वर्षा एक प्राकृतिक परिघटना है जो जलवायु, मौसम पर निर्भर है। लोगों का धारणा है कि वर्षा भगवान ईश्वर कराते हैं, भगवान इंद्र, उसमें इंद्र का नाम पहले आता है। लेकिन भूगोल इस पर हंसी उड़ाता है कि कितना बेहुदा बात, बेतुका बात लोगों ने फैलाया है और हमारे लोग उसको मान रहे हैं। ये भी वहीं पर बात जा रही है कि हमको पढ़ने नहीं दिया गया इसलिए हम माने हैं, लेकिन जब पढ़ने लगे तब बात सामने आने लगी। तो वर्षा, जैसा मैं कहा कि प्राकृतिक परिघटना है और ये होते रहेगा। आज विश्व में ये चर्चा है कि
जलवायु परिवर्तन। तो लाख आप कोशिश कीजिए इससे बचने के लिए, आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आज ध्रुवों पर जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ भी कोयला प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ बर्फ़ जमा हुआ है वहाँ कोयला मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत पहले जहाँ जहाँ बर्फ़ जमे हैं वहाँ घने जंगल थे, उसको भूमध्यरेखीय जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। और वो भूकंप के चलते वो पूरे जंगल भूगर्भस्थ हो गए, भूगर्भ में चले गए। हाँ, भूगर्भ में चले गए और करोड़ों वर्षों तक वो उसमें ही चपे रहे और ऊपर से दबाव और भीतर की गर्मी से वह कोयला बन गए। जो भी लकड़ी था, जो भी वन थे, पेड़ थे, वृक्ष थे, वो सब दब गया, उससे परिवर्तन हो करके वो कोयला बन गए। यह क्या साबित कर रहा है? साबित यह कर रहा है कि जहाँ अभी टुंड्रा में बर्फ़ जमा है बहुत मोटी, बहुत पहले वहाँ जंगल था। तो जंगल होने के लिए खूब गर्मी और खूब वर्षा, जहाँ जहाँ विश्व में होते हैं वहाँ पर घने जंगल होते हैं। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण अब का है, विश्व में 2, दक्षिण अमेरिका अमेजन बेसिन और अफ्रीका कांगो बेसिन। चंद्रमा पर जाना आसान है, लेकिन ये दोनों जंगलों में जाना असंभव है। इतने घने हैं कि उसमें जाना बड़ी मुश्किल है। वो जंगल आज भी है। वो जंगल अगर भूकंप हो और वो दब जाए नीचे, वहाँ समुद्र हो जाए, तो वही फिर पेड़ पौधे वृक्ष सब दब करके वही कोयला बन जाएंगे। इसलिए ये जो बात है वर्षा वाली बात, तो वर्षा भूगोल कह रहा है कि 3 तरह से होती है। एक वर्षा है जिसे हम कहते हैं मानसूनी वर्षा, ये पर्वतीय वर्षा कहलाती है। एक है संवहनिक वर्षा और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। तो जो गर्मी में अपने यहाँ माने भारत में, जो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून वर्षा है, जो समुद्र से उठे हुए वाष्प, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ हैं असम में, मेघालय जिसको बोलते हैं, वहाँ ये पहुँचते हैं और धीरे धीरे हिमालय के समानांतर धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और वर्षा होती जाती है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। अरावली पर्वत के उस पार ये वाष्पयुक्त हवाएं नहीं जा पाती हैं, इसलिए राजस्थान का जो थार मरुभूमि है वो बन चुका है। थार मरुभूमि के कारण है। हाँ, उसको वृष्टि छाया कहते हैं, माने वर्षा नहीं हुई उधर, जो भी वाष्प वाली हवाएं थी इधर बरस गई, उधर सूखी हवाएं चली गई। और दूसरा है संवहनिक वर्षा। इसका कारण है कि गर्मी से पानी, समुद्र का पानी वाष्प बनता है
वह जब वाष्प बनेगा तो हल्का हो जाएगा, तो ऊपर उठेगा, ऊपर जाते जाते वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा जब होगा तो वर्षा शुरू हो जाएगी। ये वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होता है। जहाँ मैं कहा कि कांगो और अमेजन बेसिन है, वो उस पर ये वर्षा होती है, रोज़ वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा होती है। उसका टाइम फिक्स है कि इतने बजे तक आसमान साफ रहेगा, इतने बजे तक बादल घिरेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक वर्षा शुरू हो जाएगी, फिर वर्षा ख़त्म। तो जहाँ गर्मी और वर्षा दोनों होगा अधिक, वहाँ घने जंगल होंगे। घने जंगल। दो वर्षा हो गई। तीसरा वर्षा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा ज़्यादातर तटीय इलाकों में होती है, समुद्र किनारे, इसलिए कि चक्रवातीय माने चक्र जैसा हवा बहेगा तब। तो चक्र हवा कैसे बहेगा? तो भूमि की हवा, ज़मीन की हवा, ज़मीन तुरंत ठंडा हो जाएगा और पानी देर से ठंडा होगा। तो जो ठंडा पर से जो हवा है वो ठंडी रहेगी, और गर्म से जो हवा रहेगी वो गर्म रहेगी। तो गर्म हवा का स्वभाव है या गर्म चीज़ का ऊपर उठना, और ठंडी हवा का स्वभाव नीचे आना। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये चक्र बन जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं चक्रवात। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे चक्रवात दो होते हैं, एक केंद्रा प्रसारी, एक केंद्रा अभिसारी। तो अभिसारी जो होगा वो ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ज्यों ज्यों वो ऊपर बढ़ेगा आसमान की तरफ, त्यों तो उसको ठंडक मिलेगी, और जो उसमें वाष्पयुक्त हवाएं हैं वो वर्षा शुरू कर देंगे। ठंडा होगी तो वर्षा शुरू होगा। तो ये वर्षा, चक्रवातीय वर्षा भारत में यानी हम लोगों के क्षेत्र में नहीं होती है जाड़े में। जाड़े में, हाँ, वो जाड़े। इंद्र भगवान को यहाँ भी आप मार दिए, तो इंद्र मुआ दिए। हाँ, इंद्र के चलते ही तोड़े। और जब इंद्र ही कराते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं कराते थे? क्या वहाँ के लोग पूजा पाठ नहीं करते? तो वहाँ तो 10-10 बरस एक बूंद वर्षा नहीं होती, और कभी कभी इतना जोर वर्षा होगी कि वहाँ एक घग्गड़ नदी है, उसमें बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, एक रामायण में चर्चा है, ये कौन, राम सेतु। तो राम सेतु जो हनुमान जी जो पत्थर डालते थे तो तैरने लगता था, इसके बारे में भूगोल का क्या स्थिति है? रविंदर जी, ये तो सवाल आपने बहुत ही विकट पूछ दिया कि कठिन है। हाँ, कठिन सवाल है ये कि पत्थर पानी में तैरना, आपका मतलब यही है? तो आज भी वह पत्थर पानी में तैर सकता है। तो प्यूमिस नाम का पत्थर है, जिसे हम अपने भाषा में झामा कहते हैं, और वह सबसे ज़्यादा इटली में पाया जाता है। इटली? हाँ, इटली। वहाँ एटना ये ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और ठंडा होता है, तो वही प्यूमिस पत्थर बनता है, और वह पानी में डूबता नहीं है, पानी में तैरता है। तो इसको ब्रह्मवादियों ने अपने धर्म में जोड़कर हमारे बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं कि यह ईश्वर का कृपा से ये पत्थर पानी में तैर रहा है। सर, अंतिम सवाल है, जिसे आप भी पूरा ताउम्र स्कूल में पढ़ाए, ज्योग्राफी पढ़ाए, आपके जैसे बहुत सारे शिक्षक होंगे, तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ये जैसे मतलब पूर्णिमा कैसे होती है, चामोसा कैसे होता है, और वही घर जाते हैं
तो वो पूजा पाठ कराने लगते हैं, इंद्र की पूजा करने लगते हैं। ये क्या विरोधाभास है? ये भी एक गूढ़ प्रश्न है कि स्कूल में शिक्षक सही बात पढ़ाते हैं, वहाँ अंधविश्वास, मनुवाद और बरगलाने वाली बात वहाँ नहीं होती है। न पढ़ाया जाता है न सिखाया जाता है। आज जब घर में आते हैं तो हम उस बात को, सच्ची बात को नकार देते हैं और धार्मिक चीज़ को, अंधविश्वास को प्रश्रय देते हैं। ऐसा क्यों? थोड़ा सा उदाहरण इस पर है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है उसको मास्टर साहब ने पढ़ाते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी चौरस नहीं है, पृथ्वी पर रात दिन होते हैं, कहीं रात बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं पर दिन बड़ा, कहीं ये होता है, चंद्रग्रहण ऐसे होता है, सूर्यग्रहण ऐसे होता है, भूकंप ऐसे होता है। और घर में आते हैं, घर में वो लड़का आता है तो अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, यहाँ तक कि पढ़े लिखे उनके पिताजी से भी सुनते हैं कि राहु केतु चंद्रमा को ग्रस रहे हैं और सूरज को ग्रस रहे हैं, चंद्रग्रहण राहु केतु से हो रहा है, पत्थर पर राम लिखने से वो तैर रहा है। तो स्कूल की बात और घर की बात को छात्र, लड़का समझ नहीं पाता है कि कौन सही है। जब परीक्षा होती है तो सही बात लिखता है जो स्कूल में पढ़ा है या सिखाया गया या किताब में जो लिखा है। अब रही बात शिक्षक की, तो शिक्षक सही बात पढ़ करके नौकरी पाने के लिए वो सही बात लिखता है, बोलता है, लेकिन अपने रोजगार चलाने के लिए इससे जोड़ देता है। ये विरोधाभास सभी शिक्षकों में नहीं है, ज़्यादातर ब्राह्मणों के पास है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारा जो पूर्वज है, आने वाली पीढ़ियां हैं, कि कोई काम नहीं करना पड़े और हमें बिना काम का किए हुए, बिना काम किए हुए भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा मिलता रहे। जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो एक तरह से भारत के विकसित होने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मनुवादियों का तो वो जो शिक्षक हैं जो दो तरह से अपने को दिखा करके उनकी एक जातिगत वर्चस्व को, इसलिए कि जो हम कहेंगे वो सभी लोग करेंगे और हमको फायदा मिलता रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर बंशीधर शर्मा जी के आपने विज्ञान और धर्म के जो समन्वय था आपने सुना, समझा। आपको कैसा लगा? आप निश्चित ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।